नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक भी आज 10% का अपर सर्किट मार चुका है और कल मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, बिल्कुल वही हुआ। यस बैंक भी 10% का अपर सर्किट आज लगा दिया। कल आलोक इंडस्ट्रीज और आरकॉम ने 10% का अपर सर्किट मारा था, तो मैंने कहा था यस बैंक भी एक्सपेक्टेड है कि मारेगा। और ये इतनी तगड़ी बाइंग क्यों आ गई, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, यस बैंक का स्टॉक जो है वो फ्लैट ही खुला था, 16 रुपये के आसपास, 2-2.5% के आसपास खुला था। और जैसा कि मैंने आपसे 16 रुपये के रेजिस्टेंस की बात की थी, उसी के ऊपर खुल गया, सबको आसान सा स्टॉप लॉस मिल गया और फिर दबा के बाइंग आ गई। बड़े प्लेयर्स ने बहुत तगड़े से माल खरीदा है और अचानक से मतलब 15 मिनट में ही इतना बड़ा मोमेंटम आ गया 10% का। अब ये एक मतलब कमाल की बात है, कमाल की, कि सर्किट लिमिट चेंज हुई और स्टॉक 10% भाग जाए। कमाल की बात है, एक ही दिन में 10% कमा लेना बहुत बड़ी बात होती है। जितने भी लोगों के पास स्टॉक है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं उनको डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपका भरोसा ही यस बैंक को इस काबिल बनाता है कि यस बैंक भाग सके। ठीक है, अब बात करेंगे गुड न्यूज़ की। तो गुड न्यूज़ पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं मैंने वीडियो भी डाली थी कि ये जो है ये गुड न्यूज़ की बाप है और उसी के कारण ही जो हुआ है सो हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नई खबर आ रही है या कुछ नई खबर आने वाली है। देखिए, आने वाली है उसको हम अभी डिकोड नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास अभी तक का डेटा है, जो हमारे पास अभी तक की न्यूज़ है वो यही है। आई बटन पर वीडियो है, उसको आप जरूर देखेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं चार्ट पे कहाँ तक भागेगा, क्या क्या रह सकता है सिनारियो। देखिए, अगर आपको याद हो तो बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पर पोजीशन थी और वो पोजीशन अचानक से क्लियर हो गई। अगर आपको मैं डिमांड एंड सप्लाई का डेटा दिखाना चाहूँ इस वक्त के सिनारियो में, तो इस वक्त अगर आप देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई, तो लगभग 5-6 करोड़ शेयर्स की बाइंग लगी हुई है। सेलर्स कोई अवेलेबल है नहीं, यानी कि जितने लोगों को यहाँ पर तकलीफ थी वो निकल चुके हैं। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको यस बैंक में गिरावट आ जाए, मान लेता हूँ यहाँ से 20% नीचे, 25% नीचे यस बैंक चला जाता है और आपको तकलीफ होती है, तो आप यहाँ पर ऐसी पोजीशन मत बनाइएगा जो आपको तकलीफ दे जाए। मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं जो कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। आपके पास मौका है एग्जिट का, एंट्री का, जो आप करना चाहो कर सकते हो। अब मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ, मैंने आपको क्या सजेशन दिया और उसमें मैं गलत हुआ सही हुआ वो बात की बात, लेकिन मैंने आपको क्या सजेशन दिया था। दो सजेशन चल रहे हैं इस वक्त मेरे, और दोनों ही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा बहुत ध्यान से। देखिए, समझिएगा बात को। हमने जो स्विंग ट्रेड के लिए बाइंग बोली थी वो 14 रुपये के ऊपर बोली थी और हमने यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कराया 15 रुपये 50-60 पैसे के आसपास। अब ये क्यों कराया है? 16 रुपये के रेजिस्टेंस को देखकर। अब इस बाजार में हर कोई गलत साबित होता है, मैंने भी आपको यही बताया था कि मैं गलत साबित होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको रिस्क में नहीं ढकेल सकता, इसीलिए मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने को बोला। जबकि मैं ये भी कह रहा था कि 16 रुपये के ऊपर फिर से फ्रेश बाइंग आ सकती है, उसको हमने इग्नोर किया। क्यों किया? क्योंकि हम रिस्क नहीं लेने वाले थे, हमको एग्जिट कर लेना ही बेटर लगा। अब दूसरी पोजीशन यहाँ पर है हमारे पास, उसको हमने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है। वो हम चाहे 17 चला जाए चाहे 20 चला जाए, तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। अगर लगभग हमको 75% का रिटर्न इस पर मिल जाता है तभी हम एग्जिट करने का प्लान बनाएंगे, उससे पहले नहीं। 75% रिटर्न 20 के पार है तो आपको समझनी होगी बात को। वी आर नॉट गोइंग टू बुक प्रॉफिट फॉर आवर इन आवर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्या ये सर्वाइव कर पाएगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये लेवल बहुत खतरनाक लेवल है। इस लेवल पे बहुत बड़े प्लेयर्स ने एंट्री बनाई होगी या आप लोगों को फंसाने की कोशिश की होगी। दोबारा वही चाल हो सकती है, मैक्स टू मैक्स येस बैंक यहाँ तक जा सकता है। अब मैं नेगेटिव नहीं हूँ येस बैंक को लेकर, मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ और वो रेजिस्टेंस टूटेगा फिर से फ्रेश बाइंग आती है। इस चीज़ के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि रियलिटी यही है इस बाजार की। यहाँ पर रेजिस्टेंस को सम्मान देना ही पड़ेगा, कोई भी स्टॉक हो। बस जब न्यूज़ आ जाती है तो कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, शुभकामनाएं। आपके पास स्टॉक है, आप इंजॉय कीजिए। 10% का अपर सर्किट मारा है। दूसरी चीज़, जिनके पास पोर्टफोलियो में केवल यस बैंक पड़ा हुआ है या कुछ और ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैं आपको कहूँगा एक पोर्टफोलियो बना लीजिए, पोर्टफोलियो जरूर बना लीजिए 8 से 10 स्टॉक्स का। हमारी दिवाली पोर्टफोलियो वाली वीडियो देख लीजिए। आप उस तरीके की पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में सर्किट पर सर्किट वाला झेलना पड़ रहा है, नुकसान और प्रॉफिट। और देखो, जब अच्छे समय चल रहे हो, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो, तब ये काम कर लेना ज़्यादा आसान होता है। लॉस बुक करना बहुत बुरा लगता है, बहुत कठिन लगता है। इसलिए मैं आपको इस वक्त सलाह दे रहा हूँ यस बैंक में, जिनके पास भी बड़ी पोर्टफोलियो साइजिंग है, ऐसा ऐसा कि 1 लाख का पोर्टफोलियो आपका ओवरऑल है और आप 60-70-80 हज़ार का केवल यस बैंक लेकर बैठे हो। ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी है, वो अपने हिसाब से सिचुएशन टैकल करके जो भी बन पड़े उसको करिएगा ज़रूर। फंसने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल वे में आपको एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, देखेंगे काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। जाते जाते फिर से कहूँगा, आपको अनंत शुभकामनाएँ। आपका पेशेंस काम आया। एंजॉय कीजिए, बाय बाय।